हाँ जी, हेलो बेटा, वेलकम टू एवरीवन। हाँ जी, टुडे वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेस फंक्शंस। ठीक है, लास्ट लेक्चर में बेटा हमने एक्सेस फंक्शंस पढ़े थे। ठीक है, तो अब क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेस फंक्शंस। ठीक है, तो उनमें से दो फंक्शंस ऐसे हैं जिनको हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज एक्सेस वॉल्यूम। ठीक है, तो एक्सेस वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज्ड दिस वन, दैट इज डाइलेटोमीटर। ठीक है, आपको डायग्राम में दिख रहा है, दिस इज द apparatus नोन एज द डाइलेटोमीटर। ठीक है, अब होता क्या है, इस डाइलेटोमीटर में हमारे पास टू बल्ब्स हैं, दैट इज बल्ब ए एंड बल्ब बी। ठीक है, एक कैपिलरी ट्यूब है दैट इज नेम्ड एज सी, जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक रेफरेंस मार्क लगा हुआ है, एंड वी हैव अ साइड ट्यूब एस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें ये जो बल्ब्स और साइड ट्यूब टी है, इसको हम किससे फिल्ड कर देते हैं, मरकरी से। ठीक है, क्यों मरकरी इसमें फिल्ड कर देते हैं, ताकि जब हम इसमें लिक्विड्स ऐड करें तो कोई एयर बबल इसमें एंट्रैप्ड ना हो। ठीक है, देन हम इस साइड ट्यूब की हेल्प से इसमें क्या ऐड करते हैं, टू नोन अमाउंट ऑफ लिक्विड्स, दो लिक्विड्स ऐड करते हैं जिनकी अमाउंट हमें नोन होती है। ठीक है, और स्टॉपर एस को टाइटली फिटेड कर देते हैं। ठीक है, देन इस पूरे अपरेटस को, डाइलेटोमीटर को हम किस में रखते हैं, थर्मोस्टेट में। ठीक है, थर्मोस्टेट मीन्स थोड़ा टाइम हम आइसोलेट कंडीशंस में भी इसको रख सकते हैं, सो दैट इट वुड मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम जब इसने कांस्टेंट टेम्परेचर एक्वायर कर लिया, ठीक है, तो इसके कंटेंट्स भी, जो हमने इसमें दो लिक्विड्स लिए हैं, दे वुड अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेंगे तो उनको हमने मिक्स कर देना है, कैसे, इस अपरेटस को टिल्ट करके। ठीक है, थोड़ा सा हिला के दोनों बल्ब्स में जो लिक्विड है उनको क्या कर देना है, अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ठीक है, देन मिक्स करने के बाद अगेन हम इसको थोड़ा सा स्टेशनरी करेंगे। ठीक है, देन क्या चेक करेंगे हम, पोजीशन ऑफ मरकरी लेवल इन कैपिलरी, कि पहले मरकरी कहाँ तक था कैपिलरी में, अब कहाँ तक है। ठीक है, रेफरेंस मार्क से उससे कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, एंड दैट डिफरेंस इन हाइट वुड गिव्स अस अ डेल्टा एच। ठीक है, तो इसमें एक्सेस फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हम यूज करते हैं, दैट इज दिस वन, पाई आर स्क्वायर डेल्टा एच ओवर n1 प्लस n2। पाई आर क्या है, उस कैपिलरी ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डेल्टा एच क्या है, कि पहले मरकरी लेवल किस मार्क तक था, अब उसकी हाइट कितनी इंक्रीज्ड हुई है। ठीक है, n1 और n2 क्या है हमारे पास, हमने पहले क्या लिया, नोन अमाउंट ऑफ टू लिक्विड्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द टू लिक्विड्स। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज पुट करके वी कैन फाइंड आउट द एक्सेस वॉल्यूम। एक्सेस वॉल्यूम मतलब जब हमने दो नॉन लिक्विड्स को मिक्स किया तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज्ड हुआ देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सेस वॉल्यूम, तो हमने फाइंड आउट कर लिया। सेकेंड कौन सा एक्सेस फंक्शन है विच कैन बी डिटर्मिन्ड एक्सपेरिमेंटली, दैट इज एक्सेस एंथैल्पी। ठीक है, एक्सेस एंथैल्पी को मेजर करने के लिए हम ये अपरेटस यूज करते हैं, दिस इज नोन एज द कलरीमीटर। ठीक है, कलरीमीटर में क्या होता है, इसकी फिलिंग और जो मिक्सिंग है कलरीमीटर की इज द सेम प्रोसीजर एज इन केस ऑफ डाइलेटोमीटर। ठीक है, जैसे हमने डाइलेटोमीटर में
लिक्विड्स ऐड किए थे, उसकी मिक्सिंग की आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम, वही सब कुछ हमने इसमें करना है, ठीक है। और इसमें हमने क्या मेजर करना है, टेम्परेचर चेंजेस, कि जब हमने दो लिक्विड्स को मिक्स किया तो टेम्परेचर चेंज कितना प्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है। वो कैसे मेजर्ड करना है, यूजिंग दीज वायर्स। ये दो बल्ब्स हैं, दिस इज बल्ब ए, बल्ब बी, उसके इर्द गिर्द वायर्स लिपेटी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना 10 जंक्शंस ऑफ कॉपर कॉन्स्टेनन थर्मोपाइल, ठीक है। कॉपर कॉन्स्टेनन मीन्स कॉपर और एक मिक्स्ड एलॉय का थर्मोपाइल। थर्मोपाइल मीन्स नंबर ऑफ वायर्स जिसमें हम हीट चेंजेस फाइंड आउट करेंगे। थर्मोपाइल ये बनाया जाता है और ये किसके साथ अटैच किया जाता है, बल्ब ए एंड बल्ब बी के साथ, ठीक है। और इसमें कितना टेम्परेचर चेंज हुआ इन वायर्स का, ये किसके सिमिलर है, दिस इज सिमिलर टू हीटिंग रॉड, ठीक है। हीटिंग रॉड की तरह ये 10 जंक्शंस बिहेव करते हैं, ठीक है। हीटिंग रॉड मतलब जब भी इसमें टेम्परेचर चेंज होगा, हम पढ़ते हैं ना हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट किससे रिलेटेड होता है, स्लाइट अमाउंट ऑफ करंट से, ठीक है। जो हम नॉर्मली प्रोसीजर किस में यूज करते हैं, अपने गीजर्स वगैरह में, ठीक है। तो ये सारा जो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड होगा वो हमें कौन चेंज बताएगा, इसके साथ हमने अटैच्ड कर दिया गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर की पोजीशन जब चेंज होगी तो हमें क्या पता लगेगा, टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इस अपरेटस में से, इन वायर्स में से हमने कैलिब्रेशन करंट पास करना है। कैलिब्रेशन करंट मीन्स कि पहले इस अपरेटस की क्या करनी, कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन मतलब एक ऐसे दो लिक्विड्स लेने हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमें पता है कि टेम्परेचर कितना चेंज होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर वो दो लिक्विड्स ले लेंगे, ठीक है। उनकी ओवरऑल रिएक्शन के कारण हीट चेंज होगा। हीट सपोज अगर रिलीज हुई तो वो हीट कौन गेन करेगा, ये दो वायर्स, ठीक है। वायर्स हीट, इनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। वो टेम्परेचर इंक्रीज हमें कहाँ पे शो होगा, गैल्वेनोमीटर रीडिंग में, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड हमने पहले फाइंड आउट कर लिया कि इतनी हीट इन वायर्स में प्रोड्यूस होने से गैल्वेनोमीटर हमें इतना चेंज शो करेगा, ठीक है। मतलब सेटिंग कर ली हमने अपने अपरेटस की, ठीक है। दैट इज नोन एज द कैलिब्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो हम दो लिक्विड्स खुद लेना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा इसमें हमने नंबर ऑफ इन्होंने मिक्सचर्स को स्टडी किया, कौन कौन से लिए, क्लोरोफॉर्म एंड टॉलविन, ठीक है, देन ऑर्थो एंड मेटाजाइलिन एंड सो ऑन, जो इस कैलोरीमीटर में स्टडी किए गए, ठीक है। सपोज हमने क्या ले लिया, ए में क्लोरोफॉर्म ले लिया, बी में क्या डाल दिया, टॉलविन, ठीक है। अगर तो रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें करंट पास करेंगे दोनों लिक्विड्स को ऐड करने के बाद, ठीक है। टी टाइम के लिए सी अमाउंट ऑफ करंट हम पास करेंगे, ठीक है। अगर वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, तो वो हीट रिलीज करेगा। वो हीट चेंज कौन महसूस करेगा, दीज वायर्स which are related, which are the 10 junctions of copper constant thermophile which is related to galvanometer। तो यहाँ पे हमें एक रीडिंग चेंज मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने दो वैल्यूज नोट डाउन करनी है क्योंकि दिस इज द नॉर्मल फॉर्मूला फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सेस एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है, सी स्क्वायर आर टी डेल्टा H1/H2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ठीक है। C क्या है, करंट इन एम्पियर्स जो हम पास करेंगे फॉर एनी टाइम t थ्रू द कैलोरीमीटर हीटर, ठीक है। डेल्टा H1 एंड H2 क्या है, चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर।
डेल्टा H1 क्या है, जब हमने कैलिब्रेशन करंट पास किया उस टाइम गैल्वेनोमीटर ने जितना चेंज प्रोड्यूस्ड किया, ठीक है, लाइक दैट अगर पहले वो जीरो नल पोजीशन पे था तो उसमें कितना इंक्रीज है, दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा H1, ठीक है। जब हमने हमारा एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन लिया, लाइक हमने क्लोरोफॉर्म एंड टॉलविन लिया, तो उसमें कितना गैल्वेनोमीटर ने चेंज प्रोड्यूस्ड किया, दैट वुड बी द H2, ठीक है। N1 एंड N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द टू लिक्विड्स, ठीक है, क्लियर। एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें चेंज क्या है, टाइम t को हम क्या पुट कर रहे हैं, T1 प्लस T2, तो इसमें ये क्या है, T1 और T2 क्या है, T1 मतलब उसने कितने टाइम के लिए करंट उसमें से हमें पास करवाना पड़ा, क्योंकि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जितने टाइम तक उससे यहाँ से सफिशिएंट हीट नहीं मिल रही तो उन दोनों के बीच में रिएक्शन या कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो पहले हमें T1 टाइम लेना पड़ेगा एंडोथर्मिक में फॉर कैलिब्रेशन, के कैलिब्रेशन में हमने कितने टाइम के लिए करंट पास किया और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कितनी चेंज प्रोड्यूस्ड हुई। T2 क्या है कि हमने गिवन रिएक्शन के लिए कितने टाइम के लिए करंट पास किया और यहाँ पे कितना चेंज प्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है। क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए उसको डिफरेंट अमाउंट ऑफ मिक्सचर्स को डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी के लिए दे रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट पास्ड थ्रू दैम, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, ओके।